गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी में आज हम नवोत्तरंग पढ़ेंगे जो कि व्याकरण की बुक है आपकी, और पार्ट 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। तो पहले हम थोड़ा सा ये जो चैप्टर का टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में बात कर ले। शब्द भंडार, जिसे कि आप इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हैं, तो शब्द भंडार का मीन्स है कि हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, एकार्थी शब्द भी होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं। तो वो होते कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं, नाम तो हमने सुन लिया, लेकिन वो होते क्या है ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो 4th चैप्टर है शब्द भंडार, और उसकी स्टार्टिंग जिस शब्द से की गई है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। पर्यायवाची का मीन्स अभी तक आपको एक ही पता होता है कि उल्टा। पर्यायवाची शब्द का मीन्स होता है एक ही शब्दों के और भी एक जैसे और भी अर्थ। लेकिन अब इसको हम एक डेफिनेशन में देखें तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे परिभाषा पर्यायवाची शब्द की समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ समान अर्थ का मीन्स है कि अलग अलग वर्ड का एक ही मीन्स होना। शब्द हमने अलग अलग लिखे लेकिन कई बार उनका एक ही मीन्स होता है, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है घर है, तो घर को हम गृह बोलेंगे तो उसका मीन्स भी घर होगा। घर को हम सदन बोलेंगे तो भी उसका मीन्स घर होगा। घर को अगर हम निवास बोलेंगे तो भी उसका मीन्स घर होगा। घर को हम अगर निकेतन बोलेंगे तो भी उसका मीन्स घर होगा, और घर को हम धाम बोलेंगे तो भी उसका मीन्स घर ही होगा। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर की तरफ घर लिखो फिर उसके बाद में ये शब्द लिखो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर गृह लिख दोगे तो घर इधर आ जाएगा, घर सदन निवास निकेतन धाम। अगर आप इधर निवास लिख दोगे तो घर गृह सदन निकेतन धाम, ये हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये 6 वर्ड है, घर गृह सदन निवास निकेतन और धाम। ये 6 वर्ड एक ही मीन्स देते हैं, यानी कि एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इन सबका एक ही मीन्स होता है घर, जिसमें हम रहते हैं, इन सबका यही मीन्स होता है। तो ये क्या है, ये सारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम गृह को आगे कर देंगे तो ये सारे गृह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा है आंख। आंख में आंख को आप नयन बोलो, नेत्र बोलो, लोचन बोलो, चक्षु बोलो, अक्षी बोलो, एक ही बात है। आप कुछ भी बोलिए चाहे से, लेकिन उसका मीन्स क्या होगा, उसका मीन्स केवल आंख ही होगा। ऐसे ही है बादल। बादल को आप जलधर बोलिए, पयोधर, घन, पयोद और भेद, इन सबका मीन्स एक ही होता है बादल। सूर्य है, सूर्य को दिनकर, रवि, भानु, सूर्य, भास्कर, प्रभाकर, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स उसका सूर्य ही होगा। स्त्री है, स्त्री का आएगा नारी, महिला, वनिता, औरत और बाबा, इन सबका मीन्स क्या होता है, स्त्री ही होता है। तो समझ में आ गया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का एक ही मीन्स निकले वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम घर के बारे में बात करें तो आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज में ले सकते हैं, उनका मीन्स एक ही होगा घर। तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। क्लियर है। अभी हम आगे विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, लेकिन पर्यायवाची शब्द है जब आप इतना वर्क CW में कर लो तो उसके नीचे आपको पर्यायवाची शब्द के नीचे ही SW डालकर कौन कौन से शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं HW में, वो देख लीजिए। आपको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द, ये मैं लास्ट में और बोल दूंगी, लेकिन आपको करना कहाँ है, जब पर्यायवाची शब्द का टॉपिक चलेगा तो CW करने के बाद HW में इसी के नीचे आपको स्टार्ट करना है। इंद्र, अमृत, आकाश, गणेश, तालाब, पर्वत, पुत्री, पुत्र, पृथ्वी, पुष्प और माता, इनके आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैम ने इतने ही बताया है तो हमें लर्न भी इतने ही करने हैं, आपको पढ़ने सारे हैं। आप बार बार में पढ़िए, आपको लर्न करने की
ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, लेकिन उसको लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये हो गए पर्यायवाची शब्द। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि आप जानते हो, विलोम शब्द का मीन्स होता है उल्टा। विलोम शब्द का, विलोम जो शब्द है उसका मीन्स होता है उल्टा। तो जब हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर का मीन्स यहाँ पर है एक दूसरे का, यानी कि कोई आपने शब्द लिखा है उसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट जो होगा उसका जस्ट अपोजिट जिस शब्द का आपने बताया वो होगा। तो जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे है ऊपर का, नीचे, धनी का, निर्धन। धनी जिसके पास बहुत पैसा हो, निर्धन जिसके पास पैसा नहीं हो, गरीब जिसे गरीब बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे धनी का गरीब नहीं लिख सकते हम, क्योंकि अमीर का होगा गरीब। तो धनी का निर्धन, न्याय का अन्याय, दूषित का स्वच्छ। दूषित मीन्स होता है गंदा, तो उसका होगा स्वच्छ। यहाँ आप बुरा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लिख सकते, क्योंकि गंदा का होगा अच्छा, दूषित का स्वच्छ। उपेक्षा का अपेक्षा, उपस्थित का अनुपस्थित, पुरस्कार, दंड, गुण, अवगुण, जल, स्थल, आजादी, गुलामी, आस्तिक, नास्तिक। ये कुछ पर्यायवाची शब्द है, जैसे और भी हैं, दिन का, रात, सुबह का, शाम। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची विलोम शब्द हैं। तो बहुत से क्या, वो सबके विलोम शब्द होते ही होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछती हूँ, एक शब्द आता है आपको व्याकरण में कई बार पढ़ते हैं, सार्थक। सार्थक का मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ निकले। उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निरर्थक, जिसका कोई मीन्स नहीं निकले। कटु, कटु मीन्स होता है कड़वा, तो कटु का क्या होगा, मीठा। अगर कड़वा लिखा जाए तब तो उसका क्या होगा, मीठा। लेकिन अगर कटु लिखा जाए तो उसका होगा मधुर। मधुर का मीन्स भी मीठा ही होता है, लेकिन जब कटु शब्द लिखा जाएगा तो उसका मधुर होगा, और जब कड़वा शब्द लिखा जाए तो उसका मीठा होगा। ऐसे ही क्रय, क्रय मीन्स बेच, क्रय, क्रय मीन्स क्रय, क्रय का होगा विक्रय। क्रय मीन्स खरीदना और विक्रय मीन्स बेचना, ठीक है। फिर है गुरु, गुरु मीन्स छोटा, गुरु मीन्स बड़ा, और लघु मीन्स छोटा। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। फिर है उन्नति, उन्नति मीन्स आगे बढ़ना, उन्नति का होगा अवनति, यानी कि नीचे डाउन हो जाना। फिर है तिमिर, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा, अंधकार, उसका होगा प्रकाश। न्यून, न्यून का मीन्स कम, न्यून का होगा अधिक, न्यून का कम, उसका होगा अधिक। तो ये हो गए विलोम शब्द। विलोम शब्द का मीन्स समझ में आ गया, जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये आप हो गए आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये दोनों हो गए हैं। मैंने समझा दिया है, पहले पर्यायवाची शब्द करोगे, फिर उसका HW करोगे, और फिर विलोम शब्द करोगे, फिर उसका HW आपको कंप्लीट करना है। अब आपका HW है, आपका HW बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, इंद्र का, अमृत, आकाश, गणेश, तालाब, पर्वत, पुत्र, पुत्री, पृथ्वी, पुष्प और माता, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द के नीचे ही लिखना है, उसके बाद आपको विलोम शब्द वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने विलोम शब्द का टॉपिक स्टार्ट कर लिया उसके बाद में HW कर रहे हैं, नहीं। पर्यायवाची शब्द करोगे उसके नीचे ही HW करके और इनका आप HW कंप्लीट करेंगे, फिर आप विलोम शब्द वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विलोम शब्द में आपको HW करना है कि आपकी बुक में से आपको कोई भी 20 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, और जितना मैंने बोर्ड पे CW करवाया वो तो आपको कॉपी में CW करके नोट डाउन करना ही है। अब जो HW दिया है वो तो आपको कॉपी में करना है, लेकिन बाकी का और जो HW है तो बुक में आपके जितने भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं वो सारे आपको रीड आउट करने हैं, सब सारे पढ़ने। ये नहीं है कि मैम ने जितना हमें दिया है उतना ही करना है, नहीं, आपको सारे पढ़ने हैं। थैंक यू।